ईश्वर की कृपा और आप सभी भाइयों के सहयोग से आज के दिन शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। दैनिक चिंतन है यार आज का अगस्त 17, हानि की भरपाई। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ होंगी जहाँ हमें पता चलेगा कि दूसरों को हमने इतनी हानि नहीं पहुँचाई जितनी भावनात्मक हानि हमने अपने आप को पहुंचाई है। और यहाँ पे जो मेरी लॉस, जैसे कहते हैं ना, नुकसान, हानि, इमोशनल लॉस हुआ है मेरे को कि यार मैंने तो इतना अच्छा किया था और उसका आज मुझे ये सिला मिल रहा है ना। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। गाना याद आ गया वो, बड़ा बेहतरीन। तो वो इमोशनल हानि मैंने अपने आप को पहुंचाई, किसी और ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने अगर कोई कार्य किया और उस कार्य में नुकसान हुआ तो मैंने अपने आप को ही कोसा, मैंने अपने आप को ही परेशान किया। और 12 स्टेप एंड 12 ट्रेडिशन, पेज 79 सॉरी। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो हानि आपने किसी व्यावसायिक भागीदार को या शायद किसी एक परिवार के सदस्य को पहुंचाई है, वह इतनी मामूली है कि उसके लिए क्षमा मांगना भी एक ज़रूरी नहीं है। अब मैंने अपनी फैमिली में या अपने पार्टनर को या अपने बिजनेस में कहीं किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो क्या उसके लिए माफ़ी मांगना ज़रूरी नहीं था मेरे लिए? क्या उसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा? अरे यार मेरी थोड़ा सा गलती थी यहाँ पर, अगर ये ऐसे नहीं हुआ होता, ऐसा होता ही नहीं। अब मेरा बड़े भाई से झगड़ा होता था तो मैं तो ये कहता था यार ये जब से शादी हुई है इसकी तब से ही कलेश हुआ है, तब से ही हो रहा है पंगा ये। नहीं तो पहले तो हम दोनों भाई ठीक ही थे, क्योंकि मैंने कभी अपने अंदर देखा ही नहीं, क्योंकि वे लोग शायद इसे भूल ही गए होंगे और आज की तारीख में शायद उसे पता भी नहीं होगा कि पीछे मैंने क्या किया था। अगर वह व्यक्ति और उसे पहुंचाई हानि बार बार मेरे मन में खटकती है, जिससे मैं अस्वस्थ या ग्लानि महसूस करता हूं, तब मैं उस व्यक्ति का नाम अपनी क्षतिपूर्तियों की सूची में सबसे ऊपर लिखता हूं। अब अगर वही बात मेरे को बार बार परेशान करती है, मुझे दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे, जिसे कहते हैं ग्लानि आ रही है, गिल्ट आ रहे हैं अंदर से किसी बात को लेके, तो मुझे उसका नाम सबसे ऊपर लिखना है और उससे सच्ची माफ़ी मांगने के लिए इच्छुक हो जाता हूँ, यह जानते हुए कि एक बार मेरी रिकवरी के इस महत्वपूर्ण हिस्से को पूरा कर लूँ तो मैं उस व्यक्ति के बारे में शांत और स्वस्थ महसूस करूँगा। और ये मुझे अच्छे तरीके से पता है, अगर बार बार मेरे को गिल्ट आ रहे हैं उसके बारे में, यार मैंने उसके साथ ऐसे किया था, मैंने उसके साथ ऐसे किया था, आज मैं ऐसे हो गया हूँ, है ना, बार बार मेरे अंदर से गिल्ट आ रहे हैं, नहीं यार तेरी गलती थी, तेरी गलती थी, क्योंकि इमोशनल मैं हूँ डिसबैलेंस। बैलेंस में मुझे आना है तो काम भी मुझे ही करना पड़ेगा अपने ऊपर। और अगर मैं लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर लिख लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर शांति आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने उनसे क्षतिपूर्ति करने की इच्छा जाहिर कर दी है। सिर्फ इच्छा जाहिर करने से ही कार्य हो जाता है, यहाँ पर बताया गया अल्कोहलिक एनोनिमस में। अल्कोहलिक एनोनिमस में कोई भी काम ज़बरदस्ती से नहीं किया जाता है, सब सजेशन दिए जाते हैं, सुझाव है, आप कर लो, आपके लिए अच्छा होगा। और यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है, अगर वो चीज़ जो मुझे अंदर से बार बार परेशान कर रही है, सामने तो मैं मुखौटा ओढ़ के रहता ही हूँ,
लेकिन अंदर से जो चीज़ मुझे बार बार खटक रही है, बार बार मेरे चुभ रही है, उस व्यक्ति की तरफ से, जिस व्यक्ति से मैं इमोशनल टच में हूँ और मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो उस व्यक्ति का नाम मैं सूची में सबसे ऊपर लिखता हूँ, जिससे कि मुझे मालूम है कि रिकवरी के इस महत्वपूर्ण हिस्से को पूरा कर लूँ तो मैं उस व्यक्ति के बारे में शांत और स्वस्थ महसूस करूँगा। तो वो उसकी तरफ से जो शांति है और जो मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करूँगा, वो सिर्फ उनसे अमेंड्स करने के बाद ही होगा। थैंक यू वेरी मच।